अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5, नाम वैरायटी ऑफ लाइफ। आज का लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर भी 5, लेक्चर भी 5। ओ सॉरी, आज का लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 6। ये आ गया जी, ठीक है। तो जनाब चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ, लेक्चर नंबर 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन, अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। AMT का मतलब अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जरूर याद करना है ये मेरे बच्चों ने, और इसको लिखना है। गॉट इट। आज वैसे छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह आज हमने हेपेटाइटिस ही करना है, और उसके बाद तकरीबन 3 लेक्चर्स और में चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का खत्म हो जाएगा। पॉइंट 1, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है बेटा। लिवर की सोजन है, लिवर की मेल फंक्शनिंग है, लिवर के सेल्स का सूज जाना, लिवर के सेल्स का प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है। ठीक है जी, पेन होना और स्वेलिंग हो जानी और मेल फंक्शन हो जाना। तो व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। पॉइंट नंबर 2, किसकी वजह से होता है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस लिवर के सेल्स के अंदर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, वायरस इसकी वजह बन सकते हैं। नंबर 2, टॉक्सिक एजेंट्स मतलब पॉइजनस मटेरियल्स, या फिर ड्रग्स। ड्रग्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो आपने अपनी सेहत वगैरह के लिए लिए थे, वो रिएक्शन कर गए। तो बेटा ड्रग्स या एजेंट्स, टॉक्सिक एजेंट्स, या फिर क्या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस में होता क्या क्या है भाई? हेपेटाइटिस में जॉन्डिस होता। व्हाट इज जॉन्डिस? तो जॉन्डिस में ये हालात हो जाते हैं कि जनाब ये देखें, हेल्दी पर्सन का हेल्दी स्किन कलर और आईज भी वाइट होती हैं। जॉन्डिस के अंदर बेटा वाइट्स ऑफ आईज जो हैं वो टर्न येलो, और स्किन भी क्या हो जाती मेरा बच्चा, पूरी की पूरी येलो हो जाती। इसकी मेडिकल वजह जो होती है वो हेपेटाइटिस होती है, दैट इज लिवर इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती। क्या होती मेरे बच्चे? लिवर इन्फ्लेमेशन। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होती है। पेट में क्या होती है मेरे बच्चे? दर्द। लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है। लिवर एनलार्जमेंट, लिवर एनलार्जमेंट में क्या होता है कि ये देखें बेटा, ये है नॉर्मल लिवर। तो नॉर्मल लिवर ने एक नॉर्मल जगह घेरी हुई है, पता ना फुटबॉल के साइज का होता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो ये देखो, ये बाहर की जाने भी निकल आएगा, नीचे को भी जाएगा, और तो और लंग्स को भी तंग करेगा, डायफ्राम को ऊपर को पुश करेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि जनाब एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हुई हुई है। क्या हुई हुई मेरे बच्चे? एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। अगर बाहर से देखा जाए तो ये देखें, ये बाकायदा तौर पर पेट में सोजन हो जाती है, एब्डोमिनल एरिया में सोजन हो जाती है, तो पता लगता है कि एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हुई हुई है, और ये बंदे को अच्छा खासा हेपेटाइटिस भी हुआ हुआ। ठीक है जी, तो लिवर एनलार्जमेंट हो जाती है, फटीग आ जाती है। फटीग से मुराद जिस्म थका थका महसूस करता है, कुछ करने पे दिल नहीं करता, एंड समटाइम्स फीवर भी होने लगता है, दैट इज बुखार। इट मे बी माइल्ड, कभी कभी हेपेटाइटिस माइल्ड होता है। माइल्ड का मतलब होता है बेटा नॉट सिवियर, कोई इतना खास सिवियर नहीं होता। और लिवर जो हेपेटाइटिस है, इट कैन ऑल्सो बी एक्यूट। एक्यूट से मुराद सिवियर, तो हेपेटाइटिस सिवियर भी हो सकता है, या नॉट सिवियर होगा, या फिर क्या होगा बेटा, सिवियर होगा। डन। तो अगर नॉट सिवियर हो तो उसको बोलते हैं कि हेपेटाइटिस में बी माइल्ड, और अगर बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए, बहुत ज्यादा शदीद हो जाए, तो उसको बोलेंगे एक्यूट हो गया। और एक्यूट वाला जो है,
इट कैन लीड टू लिवर कैंसर। तो जो है बेटा, यहाँ चलो हेपेटाइटिस कैन लीड टू लिवर कैंसर, अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो फौरन से पहले डॉक्टर को चेक करवाया जाए। जनाब, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस करती हैं। पहली है जी हेपेटाइटिस ए। फॉर्मरली का मतलब होता है बेटा इन द पास्ट। पुराने जमाने में इसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते थे। इन्फेक्शियस से मुराद जो बड़ी तेजी से फैलता है, कंटेजियस होता है, एक शख्स से दूसरे शख्स बड़े आराम से फैलता है, और यही वजह है कि इट इज ट्रांसमिटेड। देखा, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस दैट इज हाईली ट्रांसमिटिंग बाय कांटेक्ट विद फीसीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब बच्चा, मैंने एक जगह घर लिया तो उस घर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो उस ग्राउंड के अंदर एक ट्यूबवेल थी और ट्यूबवेल के ऊपर लिखा हुआ था पीने का साफ पानी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा चलो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ तो यहाँ पर पीने का साफ पानी मिलेगा, ट्यूबवेल है। तो मैं जनाब वाइट कलर का कूलर नहीं होता वो जो बाहर से ऑरेंज और अंदर से वाइट होता है, मैं उस कूलर को रोजाना भरता। एक हफ्ते बाद वो अंदर से इंतहाई गंदा हो जाता था बेटा कूलर। वो ऐसा लगता था जैसे ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन लगा हुआ है। खैर, पानी पीते रहे, हम लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ही रहते थे। एक दिन मैंने वो पानी बोतल लेबोरेटरी से चेक करवा लिया तो उन्होंने बताया कि इसमें पीने का साफ पानी नहीं है, इसमें तो सीवेज वाटर मिक्स हुआ हुआ है। सीवेज वाटर से मुराद गटर का पानी मिक्स हुआ हुआ है। तो बच्चों, वही हुआ कि हमें हमें डायरिया और हमें इन्फेक्शन से जाते। तो पता ये लगा कि अगर आप ऐसा पानी पी लें जिस पानी में हेपेटाइटिस ए के मरीज के फीसीज घुले हुए हों, जिस पानी, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के रोजे इस टाइम में उन्हें खराब कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, तो जिस पानी में इस हेपेटाइटिस ए के मरीज का फीसीज मिक्स हुआ होगा, बड़े आराम से उस पानी को पीने से नॉर्मल इंडिविजुअल्स को क्या हो जाता है बेटा, हेपेटाइटिस ए। तो याद रखो, कांटेक्ट बाय फीसीज पानी के जरिए होना है, क्योंकि कोई भी मरीज की फीसीज अपने हाथों से उठाकर चावलों पे डालकर तो खाएगा नहीं। समझ आ गई? तो बेटा पानी के जरिए होगा। किसके जरिए होगा मेरे बच्चे? पानी के जरिए। तो हेपेटाइटिस ए, जिसे पास्ट में इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते थे, is transmitted by the contact with feces from infected individuals through water. Through what? Water. लो जी, दूसरा आया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। बेटा, सीरम हेपेटाइटिस से मुराद ऐसा हेपेटाइटिस जो ब्लड के प्रोडक्ट्स से ट्रांसफर हो। मतलब किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को व्हाइट सेल्स चाहिए, किसी को रेड ब्लड सेल्स चाहिए, तो वो जो डोनर होगा, अगर डोनर को ये हेपेटाइटिस बी की शिकायत है तो वो अपने ब्लड के जरिए किसी दूसरे रेसिपिएंट को हेपेटाइटिस बी कर देगा। तो ब्लड की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ले जी, तीसरी किस्म है हेपेटाइटिस सी। फॉर्मरली, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फॉर्मरली मतलब इन द पास्ट। पास्ट में इसको कहते थे नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। बहुत अकल वाला नाम है, नॉन ए नॉन बी। तो जाहिर सी बात है जो नॉन ए नॉन बी होगा वो सी होगा, नॉन सी नहीं, वो सी होगा। तो नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस इज इक्वल टू हेपेटाइटिस सी वायरस। दिस पासेस थ्रू ब्लड। ये ब्लड से पास होता है बेटा, वही सीरम हेपेटाइटिस ही है ये भी। और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड भी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हेपेटाइटिस सी माँ को है तो उस दौरान वो जिस बच्चे को जन्म देगी उस बच्चे को भी शुरू से क्या हुआ होगा बेटा, हेपेटाइटिस हुआ होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। तो ये एड्स के वायरस की तरह सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। कौन सा जी? हेपेटाइटिस सी। तो बॉडी की फ्लूइड्स में, सीमेन में, और वो वजाइना के जो डिस्चार्ज वगैरह होते हैं उन डिस्चार्जेस में ये मौजूद होगा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर
हेपेटाइटिस सी। ले जी, अगली बीमारी आई हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी आपकी किताब में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इसको डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं, लेकिन बेटा अक्सर औकात पेपर में आ जाता है व्हाट इज हेपेटाइटिस डी। तो ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, मैं आपको नोट्स भी व्हाट्सएप कर दूंगा, तो ये आपने मस्ट याद करना है, बुक में ये नहीं है। हेपेटाइटिस डी इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा हेपेटाइटिस, इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा हेपेटाइटिस। और ये वैसे लिखा हुआ है डेल्टा हेपेटाइटिस, तो ये हम इसको चलें बाद में करेक्शन कर लेते हैं। दी हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, ठीक है, ये ऑल्सो नोन एज काट देते हैं इसको। लो बच्चों, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस is an infection that causes the liver to become inflamed. अब ये तो हर हेपेटाइटिस में कॉमन जुमला है ना कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। दिस स्वेलिंग कैन इम्पेयर लिवर फंक्शन, लिवर का फंक्शन सारा खराब हो जाता है, एंड कैन कॉज लॉन्ग टर्म लिवर प्रॉब्लम्स, और इस तरह लिवर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इंक्लूडिंग लिवर स्कैरिंग एंड कैंसर। तो मेरा बच्चा लिवर डैमेज होना शुरू होता बड़ी बुरी तरह, एंड व्हाट, लिवर का कैंसर होना शुरू होता। द कंडीशन इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस डी वायरस, दैट इज HDV। तो हेपेटाइटिस डी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस ई, अ वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू अगेन फीसीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। वही हेपेटाइटिस ई एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेहतमंद बंदे को कैसे लगेगी? थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। थ्रू विच वाटर बेटा? कंटामिनेटेड वाटर। ओके, नेक्स्ट आया हेपेटाइटिस FG। दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस येट कह रहा हूं, येट अनआइडेंटिफाइड, ये अभी तक पहचान में नहीं आई, इन पर तहकीकात हो रही है। पुत्र जी, वायरसेस हेपेटाइटिस A की, B की और C की बेटर नोन है, तो जरा इनके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। बस 10 मिनट का और लेक्चर है क्या? मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का रोजा है, मेरा भी रोजा है, तो वो अब गर्मी भी बढ़ गई है, इसलिए मैंने इसका ना थोड़ा सा लेक्चर का दुरानिया भी थोड़ा कम कर दिया है, 25 मिनट्स 30 मिनट्स कर दिए हार्डली। अब मेरा बच्चा, वायरस HAV, दैट इज हेपेटाइटिस A वायरस, is an RNA virus। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ कि HAV जो है, हेपेटाइटिस A जो वायरस है, ये RNA कंटेनिंग है या DNA? तो मेरे बच्चों ने कहना है इट इज RNA वायरस एंड इट इज नॉन एनवेलप्ड। इट इज RNA वायरस, इट इज नॉन एनवेलप्ड। It causes mild short term, mild से मुराद हल्का फुल्का, short term थोड़ी देर के लिए, and less virulent कम तबाही मचाने वाली डिजीज है, यानी डैमेज कम करेगी। हेपेटाइटिस A कम डैमेज करेगी। अक्सर औकात जब कोई बताता है कि जी मुझे हेपेटाइटिस हो गया, तो हम सब परेशान होकर पूछते हैं कौन सा वाला। वो जब बताता है कि हेपेटाइटिस A हो गया है, तो हम लोग इजी हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि A जो है ये माइल्ड है, लेस विरुलेंट है और शॉर्ट टर्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा इंसान। हेपेटाइटिस C, इसका जो कॉज है वो है HCV, हेपेटाइटिस C वायरस। याद रखना है RNA वायरस है जी, रेट्रोवायरस RNA वायरस है, और उसके बाद एनवेलप्ड है। एनवेलप्ड से मुराद जो कल हमने एड्स में पढ़ा था कि बाहर निकलते वक्त वो सेल की मेम्ब्रेन का एक क्या ओढ़ लेगी अपने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द एक कवर ओढ़कर तो बाहर निकलेगी होस्ट सेल का, ठीक है, तो बडिंग की तरह बाहर निकलते हैं। वेल, इट कॉजेज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस जो कि बॉडी फ्लूइड्स के जरिए फैलता है,
which is less severe than hepatitis A and B, but hepatitis C often leads to chronic liver disease. और अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाती है. क्रॉनिक से मुराद बड़ी देर तक चलती है और यानी लिवर पूरे का पूरा डैमेज होने का खतरा होता है. नेक्स्ट आया जी हेपेटाइटिस ई. दिस इज मोस्ट रीसेंट वर्क ऑफ हेल्बर एंड को-वर्कर्स ने 2001 ने ये चीज रिवील की कि जो लोग पिग का गोश्त खाते हैं वो पिग के गोश्त खाने से उनको हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो सकता है. तो शुक्र है कि हम मुसलमान इस चीज से बरी ज़िम्मा है. हम लोग ना पिग खाएंगे ना हमें हेपेटाइटिस ई होगा. सबसे ज्यादा डिटेल हेपेटाइटिस बी की दी गई है आपकी इस किताब में. तो हेपेटाइटिस बी के वायरस को HBV कहते हैं. इट इज द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ द हेपेटाइटिस. It is the second major form of the hepatitis. It is caused by DNA virus. लो जी हेपेटाइटिस बी का DNA वायरस है which is very common in Asia, China, Philippines, Africa and Middle East. हेपेटाइटिस बी इन इलाकों में बड़ा कॉमन है. हेपेटाइटिस बी is transmitted by the exchange of body fluids. बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से, फॉर एग्जाम्पल ब्लड सीरम, वही ब्लड के प्रोडक्ट्स, ब्रेस्ट का मिल्क एंड स्लाइवा, ये थूक से भी हो जाता है. एक बंदे की थूक से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकता है. इसके बाद फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टरवर्ड. एंड ऑल्सो आफ्टरवर्ड मतलब बर्थ के वक्त भी. इसके अलावा आफ्टरवर्ड मतलब अगर दूध पिलाने वाली माँ को हेपेटाइटिस बी हो गया, वो दूध के जरिए अपने बच्चे को भेज सकती. एंड ऑल्सो बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अपने पार्टनर को भी हेपेटाइटिस बी कर सकता है इंसान. ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स, एक्यूट मतलब सीवियर अटैक्स, तो सीवियर अटैक्स के दौरान हेपेटाइटिस बी जो है वो फटीग कर देती है. क्या कर देती है बेटा? फटीग कर देती है. लॉस ऑफ एपेटाइट कर देगी. लॉस ऑफ एपेटाइट से मुराद भूख का खात्मा. लॉस ऑफ एपेटाइट से मुराद भूख का खात्मा हो जाएगा. एंड जॉन्डिस हो जाएगा. तो ये चीजें रिपोर्ट होती हैं किसमें? हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स में आते हैं ये सारी चीजें. एक मिनट बच्चों, मैं एक मैसेज जरा टाइप कर लूं. अच्छा जी, ठीक है बच्चों. तो hepatitis B fatigue, that is loss of appetite and jaundice are reported. पुत्रों, infected persons can recover completely. infected जो persons हैं वो completely recover कर सकते हैं and become immune to the virus. यानी एक दफा हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसके बाद अगर वो उसने उनके इम्यूनिटी सिस्टम ने फाइट कर ली और अंदर एंटीबॉडीज वगैरह बन गई, तो फिर क्या होगा कि दोबारा ये नहीं होता और बंदा कंप्लीटली इम्यून हो जाता है इस वायरस के. लो जनाब, people with chronic hepatitis infection are at the risk of liver damage. Remember that. जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ होगा वो जरूरी है कि उनका लिवर जो है वो डैमेज होगा. एंड नेक्स्ट, हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडॉप्टिंग हाइजेनिक मेजर्स. सफाई सुथराई, साफ पानी, साफ खाना, साफ पानी में पका हुआ खाना. इसके अलावा हाइजेनिक मेजर्स अगर ली जाए तो हेपेटाइटिस हमसे दूर रह सकता है. विद रूटीन वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड. अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हेपेटाइटिस बी के नहीं हैं. ठीक है बच्चों, ये मैं आपको ये अलग से इनकी बुलेट्स लगा देते हैं. ये जो पॉइंट्स हैं ये ओवरऑल तमाम हेपेटाइटिस के हैं. ये ओवरऑल किसके हैं मेरा बच्चा? तमाम हेपेटाइटिस के हैं. ठीक है जी. तो ये लो जी, ये करेक्शन हो गई जी हमारी. ओके, ये क्या
ये तो कुछ और ही लग गए हैं रे बाबा। इनको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये वाले लगा देते हैं। ले जी डन। तो पता लगा कि पीपल विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस इंफेक्शन आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज। नंबर 2, hepatitis can be controlled by adopting hygienic measures with routine vaccination। वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा मेरा बच्चा स्क्रीनिंग कराएं। क्या कराए मेरा बच्चा? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करवाएं किसकी? ब्लड प्रोडक्ट्स की। किसकी मेरा बच्चा? ब्लड प्रोडक्ट्स की स्क्रीनिंग करवाएं। किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराने से पहले उसकी अच्छी तरह स्क्रीनिंग करा लें। स्क्रीनिंग से मुराद उसका पूरा टेस्ट करवाएं कि क्या वो ठीक भी है या नहीं, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई ब्लड का प्रोडक्ट, कोई प्लाज्मा, कोई वाइट सेल्स, कोई रेड सेल्स वगैरह। तो टिश्यू ऑफ द डोनर अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या वो हेपेटाइटिस से पाक है या नहीं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स आर अवेलेबल। वैक्सीन्स इन्होंने बना ली हैं, खुद बनाई हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से इन्होंने जहां इतनी सारी दवाइयां बनाई हैं, उन्होंने हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स भी बनाई हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की भी वैक्सीन मौजूद है, हेपेटाइटिस सी वायरस की भी है, और हेपेटाइटिस ए वायरस की भी है। तो ए बी सी तीनों वायरसेस की हमारे पास वैक्सीन्स मौजूद हैं। लें जी, इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक फिनिश हुआ बेटा। और वो क्या था? लेक्चर नंबर 6 था। ठीक है जी, हेपेटाइटिस के बारे में। अब इंशाल्लाह 2 या 3 लेक्चर्स में आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर चले जाएंगे। तो देख लें प्री एफएससी में अभी बच्चों ने शुरू किया पढ़ना, तो मेरे बच्चों के 4 चैप्टर्स फिनिश होने को हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपने सर अफजल को। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले।